आई एम रोशन कुमार। हम लोग कल इंग्लिश के बारे में पढ़े थे कि इंग्लिश क्या है और इंग्लिश के क्या प्रकार है। तो हम लोग फिर अब आगे उसके आगे चलते हैं। हम लोग इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं और इंग्लिश ग्रामर के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़ा जाता है। चलिए दोस्त हम लोग चलते हैं इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं। हेडिंग रहेगा आपका इंग्लिश। इंग्लिश में हम लोग चलते हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में लिखने। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर is the part of science in which we learn how to write, read and speak English correctly is called इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग इंग्लिश ग्रामर जो है वह साइंस का भाग होता है, विज्ञान का भाग होता है, जिसमें हम लोग शुद्ध लिखने, पढ़ना और बोलने के तरीका सिखलाया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। चलते ही दोस्त इसको हम लोग हिंदी में लिखा जाए। अंग्रेजी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण विज्ञान के वह भाग है जिसमें हम लोग शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखलाता है, उसे अंग्रेजी व्याकरण कहते हैं। अंग्रेजी व्याकरण जो होता है कि अंग्रेजी व्याकरण विज्ञान की वो शाखा है या वो भाग है जिसमें हम लोग शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखलाता है। उसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी व्याकरण। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ लिखा है, जैसे आपका डैट इज ए बॉल लिख दिया। जैसे डैट इज ए बॉल है, वह गेंदा है, ठीक है। तो ये जो है पहला नंबर की पढ़ना आना चाहिए, दूसरा नंबर आपका लिखना आना चाहिए, ठीक है। और तीसरा नंबर क्या होना चाहिए आपका? शुद्ध लिखना, फिर पढ़ना, फिर बोलना। तीनों अगर आए शुद्ध लेकिन होना चाहिए। मान लीजिए अगर इसको लिखा जाए अगर इस तरह से कि इज दैट ए बॉल, माने इसका क्या हिंदी होता है? क्या वह गेंद है, इसका हिंदी होता है। तो ये भी आपका सूटेबल है, ये भी ठीक है, लेकिन ये आपका किस में चल जाएगा? इंटरोगेटिव में चल जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह इसी चीज़ को अगर दूसरा तरीका से लिखा जाए, जैसे आपका लिखा जाए ए बॉल
डाइट इज, बॉल डाइट इज, इसका मतलब कुछ सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए क्या है, यह आपका वाक्य देखा जाए अगर तो यह वाक्य नहीं है। जो सुटेबल जो वाक्य होता है उस रूप में वाक्य नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं कि जो इंग्लिश ग्रामर है इसके जो प्रकार है उसके बारे में चलते देखा जाए कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर माने जो अंग्रेजी व्याकरण में कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होते हैं उसको लिखा जाए। एक नंबर ऑर्थोग्राफी, 2 नंबर इटिमोलॉजी, 3 नंबर सिंटेक्स, 4 नंबर आपका हो जाएगा पंचुएशन, 5 नंबर प्रोसोडी माने जो इंग्लिश ग्रामर होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटेक्स, पंचुएशन और प्रोसोडी। हम लोग सबसे पहले चलते हैं ऑर्थोग्राफी के बारे में पढ़ने। ऑर्थोग्राफी में आखिर क्या है, इसका परिभाषा जो होता है, डेफिनेशन होता है, क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, उसमें क्या पढ़ा जाए इसके बारे में देखा जाए। ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी is the part of English grammar in which we study about letters। अर्थात ऑर्थोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं कि जो अक्षरे होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे आपका यहाँ पे देखा जाए लेटर के बारे में, क्योंकि इसमें हम लोग लेटर के बारे में पढ़ेंगे तब इसका पहले हिंदी लिख देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लेटर्स के डेफिनेशन लिखेंगे। हिंदी आपका हो जाएगा वर्ण विचार, वर्ण विचार अंग्रेजी व्याकरण की वह भाग है जिसमें हम लोग अक्षरों के बारे में अध्ययन करते हैं। माने जो वर्ण विचार होता है, इस वर्ण विचार अंग्रेजी व्याकरण की वह भाग है जिसमें हम लोग अक्षरों के बारे में अध्ययन करते हैं। आगे चलते हैं दोस्त, हम लोग लेटर के बारे में देखा जाए कि लेटर का डेफिनेशन क्या होता है।
लेटर्स। It is the smallest unit of written forms is called letters. लेटर्स जो होते हैं वह इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रिटन फॉर्म्स इज कॉल्ड लेटर। माने जो लिखावट की जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई, उसे हम लोग अक्षर कहते हैं। जैसे इसका हिंदी लिखा जाए अक्षर, अक्षर या अक्षर लिख देते हैं। लिखावट की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं, अक्षर कहते हैं। चलिए दोस्त आगे चलते हैं हम लोग, इसको मिटा दिया जाए। अब अक्षर जो होते हैं कितने होते हैं इसके बारे में हम लोग देखें। There are 26 letters in English alphabet। जो अंग्रेजी वर्णमाला होते हैं उसमें 26 लेटर्स होते हैं। जैसे ए से लेके जेड तक, A to Z होते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि जो लेटर होते हैं वो लेटर के आखिर कितने प्रकार हैं उसके बारे में। जैसे आपका वॉवेल हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, सेमी वॉवेल, जो इसके प्रकार हैं उसके बारे में देखा जाए कितने प्रकार के लेटर्स होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर्स। There are 3 kinds of letters। एक नंबर का वॉवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट, तीसरा सेमी वॉवेल। जो लेटर होते हैं उनके 3 प्रकार होते हैं। पहला वॉवेल होते हैं, दूसरा कॉन्सोनेंट, तीसरा सेमी वॉवेल। अब चलते हैं दोस्त हम लोग वॉवेल के बारे में देखा जाए कि वॉवेल के डेफिनेशन क्या होते हैं और कौन कौन से जो अक्षर होते हैं, जो लेटर होते हैं वो वॉवेल होते हैं। vowel, those letters which are pronounced by themselves are called vowel। दोज लेटर्स माने वही अक्षर है जिनका उच्चारण स्वयं के द्वारा, बाय देमसेल्फ, दैट मींस होता है स्वयं के द्वारा होता है, उसे वॉवेल कहते हैं, अर्थात कि स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे 5 वो होते हैं, ऐसे लिख देते हैं ए ई आई ओ एंड यू, 5 होते हैं। इसका हिंदी चलते लिखते हैं हम लोग स्वर वर्ण। वे अक्षर जिनका उच्चारण स्वयं के द्वारा
होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। माने वे अक्षर है जिनका उच्चारण स्वयं के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। आगे चलते हैं कॉन्सोनेंट की डेफिनेशन लिखने। आखिर में कॉन्सोनेंट क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, देखा जाए। कॉन्सोनेंट दोज letters which are pronounced by the help of vowel is called are called consonant। माने वे अक्षर है जिनका उच्चारण जो होता है वॉवेल की सहायता से होता है, अर्थात कि जो स्वर वर्ण होते हैं उसकी सहायता से होते हैं, उसे हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे इसका हिंदी लिखा जाए, पहले तो लिख लीजिए कितने होते हैं, तो ये आपका 19 होते हैं। देयर आर लिख दिया जाए, देयर आर 19 कॉन्सोनेंट इन लेटर्स। जो आपके लेटर्स होते हैं, जो अक्षर होते हैं, उसमें 19 कॉन्सोनेंट होता है। कौन कौन सा होता है यहाँ पे देख लीजिए। ए तो नहीं होगा, पी होगा, सी होगा, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, एक्स and Z। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19। यही 19 जो होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। अब चलते हैं हम लोग सेमी, लेकिन उससे पहले हम लोग इसका हिंदी लिख लेते हैं कि आखिर में जो कॉन्सोनेंट होता है इसका हिंदी क्या होता है और उसका डेफिनेशन हिंदी में क्या होता है उसको लिख लेंगे। व्यंजन वर्ण वे अक्षर जिनका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। माने वे अक्षर जिनका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से, माने जिसके उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता लगता है उसे। जैसे बी का है बी, तो इसमें आपका इसमें अ का उच्चारण आ रहा है आपका, जो कि आपका स्वर वर्ण है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं सेमी वॉवल में। सेमी वॉवल those letters which are pronounced as both vowel and consonant are called semi vowel। सेमी वॉवल कहते हैं वे अक्षर है जिनका उच्चारण वॉवेल जो स्वर वर्ण होते हैं और व्यंजन वर्ण होते हैं दोनों की तरह होती है, उसे क्या कहते हैं? सेमी वॉवेल होती है। इसका हिंदी लिखने चलते हैं हम लोग, और इसको लिख लिया जाए कितने होते हैं।
तो W एंड Y यही दो होते हैं जो कि सेमी वॉवेल है। इसका हिंदी होता है अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। वे अक्षर जिनका उच्चारण स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण दोनों की तरह होती है उसे अर्ध स्वर, अर्ध स्वर यहाँ पे लिख लीजिएगा, अर्ध स्वर कहते हैं। अब देखा जाए कि जो अर्ध स्वर होते हैं वो मैंने कैसे पता चले कि जो अर्ध स्वर होते हैं वो आपका वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, इसको देखा जाए। एक नंबर देखा जाए, जिन अक्षरों के पहले W एंड Y हो वह अक्षर कॉन्सोनेंट होता है। जैसे आपका लिख दिया यहाँ पे विंडो, यहाँ पे जो विंडो है यहाँ पे पहले आया है तो ये क्या हो गया आपका कॉन्सोनेंट हो गया आपका। दूसरा नंबर हम चलते हैं, जिन अक्षरों के बीच या अंत में W और Y हो वह अक्षर वॉवेल होते हैं। जैसे देखा जाए, जैसे एस की वजह स्काई लिख दिए, साइक्लोन। जैसे देखिए आप जो स्काई है, स्काई में जो W या Y में से कोई भी है, जैसे Y है लास्ट में है कि नहीं, तो Y लास्ट में है तो ये हो जाएगा आपका स्वर वर्ण हो जाएगा। उसी तरह साइक्लोन में देखिए Y है कि नहीं, बीच में है, मान लीजिए 2 नंबर पर तो बीच में मान लीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कि ये भी वॉवेल हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्त हम लोग आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे आपका एटिमोलॉजी क्या होते हैं, उनके जो प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। ठीक है दोस्त, जय हिंद दोस्त।